हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए मॉक टेस्ट को लेकर। जीके का एक नया मॉक टेस्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, वीवीआई क्वेश्चन का एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया है जिसमें क्वेश्चन सब सेलेक्टेड है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कौन कौन सा क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, बताओ। तो यहाँ पे चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1922, 1925, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देखना। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। यानी चौरी चौरा कांड क्या कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इस चैनल पे मॉक टेस्ट करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो जाओ और प्ले लिस्ट में देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। लिखा हुआ है, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अयोध्या होगा। ठीक है, अयोध्या, इसका सही आंसर कौन होगा, अयोध्या। सभी स्टूडेंट्स याद रखना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अयोध्या। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देख लो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है। देखो किस चीज का प्रावधान है, लिखा हुआ है उपाधियों का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, लोक नियोजन में अवसर की समानता या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपाधियों का उन्मूलन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो उपाधियों का उन्मूलन होगा। ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बच्चा लोग को पता होता है ना, खरीफ फसल और रबी फसल, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। इसका कौन है, कह रहा है कौन सा फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो इसका बता दो क्या होगा। खरीफ जो है वो क्या है, कपास है। तो कपास में सभी स्टूडेंट्स टिक लगा लेना। खरीफ फसल क्या है, तो कपास हमारा खरीफ फसल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किस संशोधन द्वारा संविधान के में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को शामिल किया गया था। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को शामिल किया गया था, तो 42वां संशोधन होगा। इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन। हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 42वां संशोधन होगा। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम दिया था, बताओ। तो यहाँ पे किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बारदोली सत्याग्रह होगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह होगा। तो बारदोली सत्याग्रह यहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेनाइल यूरोप, अलेसियन अमेरिका और अरावली भारत इसके उदाहरण है। तरुण पर्वत, प्राचीन पर्वत, भंसोत्त पर्वत या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्राचीन पर्वत। ठीक है, द पेनाइल्स यूरोप ऑफ अमेरिका, ये प्राचीन पर्वत होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन, यही था, लॉर्ड रिपन। क्या लिखा है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था, लॉर्ड रिपन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो गुजरात, क्या लिखा हुआ है, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया था। तो गुजरात में जब भी कुछ होता है तो नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे
सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? पुडुचेरी या लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा पुडुचेरी है। इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वराज शब्द, क्या लिखा हुआ है? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। कौन सा? कलकत्ता, बॉम्बे या सूरत? तो इसका सही आंसर तो होगा हमारा कोलकाता। 1906 अधिवेशन में स्वराज पार्टी का जो है ये क्या किया था? प्रयोग किया था। कौन? दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता में 1906 ईस्वी, कोलकाता में। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक में स्थित है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान या कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी अंडमान होगा। ठीक है, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। इसका सही आंसर उत्तरी अंडमान हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट किसका है बताओ? नेहरू का, गांधी का या बी आर अम्बेडकर का है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर? कौन होगा इसका सही आंसर? देखो इसका सही जो आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है वो ये है, बी आर अम्बेडकर होगा। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ये है इसका सही आंसर। देखो इसका सही आंसर क्या था? तो बी आर अम्बेडकर था। और देख लो ये जो हमारा जो क्वेश्चन सब था ये क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन सब था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देख लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करने के लिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।